गई है। छत्तीसगढ़ के गोटबात। इसी के साथ भिलाई की एक और खबर की ओर चलते हैं, जहां भिलाई के सेक्टर 6 स्थित अग्रसेन भवन में मन की बात कार्यक्रम का 125वां आयोजन किया गया। जहां भिलाई सेक्टर 6 स्थित अग्रसेन भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 125वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना गया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक मुद्दों और नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। एवं सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जन को प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संवाद देशवासियों को नई दिशा देने वाला है। इस एपिसोड में विशेष रूप से उन खिलाड़ियों की चर्चा की गई जिन्होंने खेल की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ना होने के बावजूद कठिन परिश्रम और संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के 2 ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सफलता की कहानी साझा की कि जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद खेल जगत में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। सांसद बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने और यह बताया कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई विशेष योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हर खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूती के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहते नजर आए सांसद विजय बघेल, देखना होगा। पूरे विश्व प्रख्यात हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 125वीं मन की बात के एपिसोड हम सब ने सैकड़ों की संख्या में बड़े उत्साह और उमंग और ऊर्जा के साथ उनका उद्बोधन अभी हम सब ने अग्रसेन भवन भिलाई में सुना। इसके संयोजक भाई वीरेंद्र साहू जी थे, नीलेश देशमुख जी थे और उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की। सभी यहाँ उपस्थित हुए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस क्षेत्र में खेल की रोशनी नहीं पहुंची थी, जिनका पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी खेल का नहीं रहा, ऐसे बच्चों को उन्होंने आज चिन्हित करते हुए जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की खेल में, एक उड़ीसा की बिटिया और एक बेटा, जिनको उन्होंने आज हम सबको उनके जो उपलब्धि के लिए सभी को उनकी जो पृष्ठभूमि उसके बारे में बताया, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और उसी तरह स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम तो हिस्सेदार बने और हमेशा देश हित में और राष्ट्र हित में काम करें, उसकी भी बातें कही। अनेक 30 त्यौहार आने वाले हैं, उसमें हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने और किसी के सामने, किसी देश के सामने हमें किसी भी चीज़ के लिए मोहताज न होना पड़े। इस बात का भी संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मजदूर का एक बेटा जो है जम्मू कश्मीर के खेल में देश का नाम रोशन करने की जिनकी भी तारीफ की और कहा कि मैं यही बताया कि बहुत दूरस्थ अंचल के, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उड़ीसा हो, जम्मू कश्मीर में तो ऐसा था कि कभी खेल का आयोजन हो नहीं पाता था। आज निश्चिंत मन से, खुले मन से और शासन का सहयोग भी उसी तरह मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। बहुत सारी कमियां पहले रहती थी, उन कमियों को दूर करने का काम जो माननीय मोदी जी ने अपनी सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय माननीय मनसुख मांडविया जी के माध्यम से किया है, वो भी इस उपलब्धि में शामिल है। नौकरी भी है। देखिए, हर व्यक्ति को नौकरी मिले संभव नहीं है, उसके लिए माननीय मोदी जी ने अनेक योजनाएं चलाई। ये संभव ही नहीं है, किसी भी देश में संभव नहीं है। उसके लिए आत्मनिर्भर बने, उसके लिए मुद्रा लोन योजना, बिना ब्याज के युवाओं को राशि मिलना बैंक से, बिना जमानतदार के राशि मिलना, ये सब अपनाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हैं अपने घर परिवार चलाने के लिए। उसमें भी स्वयं के व्यवसाय चलाएं
और दूसरों को भी उसमें रोजगार दें। ये प्रेरणा माननीय मोदी जी हमेशा देते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही चुनिंदा और खबरों की जानकारी के लिए आप तत्पर बने रहिए MNS न्यूज में। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।